हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में हमेशा की तरह जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। और एक बात, प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों मैं जो जनरल साइंस का क्लास ले रही हूँ दोस्तों, अब हफ्ते में 3 बार दोस्तों 3 दिन क्लास चलेगा। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, यही 3 दिन दोस्तों जनरल साइंस का क्लास मैं शाम 7 बजे दोस्तों लूंगी। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, तीनों दिन आप प्रेजेंट रहें ताकि आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बताइए कितना होता है? 10 टू द पावर -7, बी में है 10 टू द पावर -5, या फिर दोस्तों सी में है 10 टू द पावर -10, या फिर डी में है 10 टू द पावर -6। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बताइए इनमें से कितना होता है? तो एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 टू द पावर -7 हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि उदासीन घोल का पीएच मान बताइए कितना होता है? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है दोस्तों 10। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों केयर करेंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7 होता है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि दोस्तों यह पता चल सके कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों, गलत होने से घबराना नहीं है और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान बताइए कितना होता है? 8, 6, 10 या फिर 7 से कम? तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्लीय घोल का पीएच मान बताइए कितना होता है? दोस्तों 7 से कम होता है। डी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि 7 से कम, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 या फिर 7 से अधिक? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों केयर करेंगे डी ऑप्शन 7 से अधिक। केयर करेंगे दोस्तों, उदासीन रहेगा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा? तो दोस्तों 7 से कम रहेगा। 7 से क्या रहेगा? तो कम रहेगा, ठीक ना। और दोस्तों 7 से दोस्तों कम रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स केयर करेंगे जब क्षारीय घोल का पीएच मान दोस्तों ध्यान देंगे होगा तो बताइए कितना होगा? क्षारीय घोल का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे प्रत्येक क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा केयर करेंगे। अम्ल वर्षा मीन्स दोस्तों एसिड रेन किसके कारण होता है? बताइए सल्फर के ऑक्साइड के कारण, बी में है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सी में है दोनों के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अम्ल वर्षा मीन्स दोस्तों एसिड रेन। ध्यान देंगे सल्फर के ऑक्साइड के कारण और दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण दोस्तों होता है। तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन
इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोनों, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए ऑक्सीकारक के रूप में, अवकारक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में या फिर शुष्क कारक के रूप में। तो बताइए जल्द से जल्द क्या होगा दोस्तों। केयर करेंगे कि सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है, इनमें से केयर करेंगे दोस्तों शुष्क कारक के रूप में, शुष्क कारक के रूप में। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है, बताइए किस धातु की कमी हो जाने से। ए में है सोना, बी में है दोस्तों लोहा, केयर करेंगे मिस प्रिंट है, ठीक है। बी में क्या है दोस्तों लोहा, सी में है चांदी, डी में है जस्ता। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए कि किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, केयर करेंगे तो हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जस्ता की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कार्बन अणु की आकृति बताइए दोस्तों कैसी होती है, रैखिक, अरैखिक, घनाकार या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है चतुष्फलकीय। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन कि कार्बन अणु की आकृति इनमें से दोस्तों चतुष्फलकीय होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार, केयर करेंगे और हमारे वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध फास्फोरस का रंग बताइए कैसा होता है, नीला, लाल, श्वेत यानी दोस्तों सफेद या फिर डी में है पीला। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए कि शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत यानी सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है, बताइए श्वेत यानी सफेद या फिर दोस्तों लाल, पीला या फिर काला। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों लाल होता है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन दोस्तों बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस का रंग बताइए कैसा होता है, नीला, हल्का नीला या फिर दोस्तों लाल, डी में है बैगनी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन गैस का रंग बताइए कैसा होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हल्का नीला होता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों क्लोरीन, बी में है आयोडीन, सी में है फ्लोरीन, डी में है ब्रोमीन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा कि हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व बताइए इनमें से कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आयोडीन है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। कैल्शियम क्लोराइड है, ध्यान देंगे कैल्शियम, ध्यान देंगे दोस्तों एप्पल में है, ए ऑप्शन है हमारा कैल्शियम क्लोरेट है, ठीक है। बी में है कैल्शियम, ध्यान देंगे हाइपोक्लोराइड या फिर दोस्तों सी में है सोडियम क्लोराइड, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे बी ऑप्शन यानी दोस्तों केयर करेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से बताइए क्या कहलाता है। दोस्तों बताइए ए में है दलवा लोहा कहलाता है, पिटवा लोहा, पीट आयरन या फिर कास्ट आयरन। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से पीटवा लोहा कहलाता है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों केयर करेंगे कि हफ्ते में दोस्तों 3 ही दिन क्लास चलेगा, सोमवार, बुधवार और दोस्तों शुक्रवार को शाम 7 बजे जो टाइम पे दोस्तों चलता था जनरल साइंस का क्लास, वही टाइम पर होगा दोस्तों। लेकिन हफ्ते में कितने दिन? तो 3 दिन। तो दोस्तों तीनों दिन दोस्तों आप अवश्य प्रेजेंट रहें और अपने क्लास को दोस्तों जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मान बताइए इनमें से क्या होता है। ए में है 1 पास्कल, बी में है 105 पास्कल, सी में है 107 पास्कल, डी में है कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन की वायुमंडलीय दाब का मान इनमें से 105 दोस्तों केयर करेंगे 105 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि हीलियम के नाभिक में बताइए क्या होते हैं। 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, या फिर बी में है केवल 1 प्रोटॉन, सी में है दोस्तों 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, डी में है 2 प्रोटॉन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन कि हीलियम के नाभिक में दोस्तों 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, बताइए। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर डी में है ब्यूटेन। दोस्तों फास्ट आंसर बताइए दोस्तों, रुकना बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, गलत होने से घबराना नहीं है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा मीथेन, कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु दोस्तों इनमें से मीथेन गैस प्रयुक्त होती है। ए पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो सूक्ष्म तत्व है, बताइए। क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है हमारा बी ऑप्शन। यदि दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन कमेंट किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं दोस्तों, बताइए। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। 102, 106, सी में 104, डी में है 108। तो अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अब तक दोस्तों केयर करेंगे अब तक 108 तत्व दोस्तों ज्ञात किए गए हैं। कितने तत्व? तो 108 हमारा दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी यानी समस्थानिक मीन्स दोस्तों इसोटोप को बताइए क्या कहते हैं। ड्यूटेरियम कहते हैं, ध्यान देंगे ड्यूटीरियम। बी में है दोस्तों प्रोटियम कहते हैं, रेडियम या फिर दोस्तों ट्रिटियम। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी दोस्तों इसोटोप को बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रिटियम कहते हैं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी, ध्यान देंगे रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, बताइए इनमें से क्या है, बताइए दोस्तों। यूरेनियम है, थोरियम, जीटीएम या फिर दोस्तों केयर करेंगे जीडीएम है, ठीक है। डी में है प्लूटोनियम। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों थोरियम है यानी रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, इनमें से कौन है? तो दोस्तों थोरियम है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं दोस्तों, बताइए किससे। ए में है बेरिलियम व कार्बन से, बी में है कार्बन से, सी में है सिलिका से, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे सिलिका व बेरिलियम से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए,
तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे, बेरिलियम व कार्बन से पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। तो एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर एप्पल अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका दोस्तों दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ ध्यान देंगे संक्षारक है, बताइए। ए में है जिंक ऑक्साइड, बी में है दोस्तों गंधक, सी में है स्टार्च, डी में है साबुन फ्लैक। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य कमेंट कीजिए। तो इनमें से दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो संक्षारक है, दोस्तों जिंक ऑक्साइड पदार्थ है जो केयर करेंगे संक्षारक है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि दूध निम्न में से किसका उदाहरण है, दोस्तों बताइए। दूध निम्न में से बताइए किसका उदाहरण है, जेल का, सॉल का, या फिर दोस्तों केयर करेंगे इमल्सन का, डी में है फोम का। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूध निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो दोस्तों इमल्सन का उदाहरण है, सी ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न दोस्तों आदर्श होगा, बताइए। ए में है समतापीय, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है रुद्धोष्म, या फिर सी में है बहुदैशिक, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है समतापीय की गैस भंडारण के लिए ध्यान देंगे समतापीय प्रकार का, दोस्तों किस प्रकार का, तो समतापीय संपीड़न आदर्श होगा हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से ध्यान देंगे गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, बताइए। वाष्पीकरण प्रक्रम यानी प्रक्रिया से, बी में है प्रभाजी आसवन से, सी में है आसवन, डी में है दोस्तों फिल्टरन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन की प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा कच्चे तेल से, दोस्तों कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो यानी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जाता रहे और दोस्तों आप हफ्ते में 3 दिन दोस्तों क्लास को ज्वाइन कर सके। तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर बताइए और दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम यानी दोस्तों प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, बताइए। ए में है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, बी में है आसवन क्रिया द्वारा, सी में है ऑक्सीकरण, डी में है क्रिस्टलन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा केयर करेंगे एप्पल कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार स्टाइरिन केयर करेंगे। दोस्तों स्टाइरिन के अव्यय हैं हाइड्रोजन और कौन है दोस्तों बताइए। ए में है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या फिर कार्बन। दोस्तों बिना समय गवाए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। बताइए क्या स्टाइरिन के अव्यय है दोस्तों, बताइए हाइड्रोजन और कौन है इनमें से बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्बन है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु इनमें से बताइए क्या है, बताइए। ए में है दोस्तों सोडियम, बी में है मैग्नीशियम, सी में है तांबा, डी में है प्लेटिनम। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन प्लेटिनम, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से दोस्तों पाए जाने वाली धातु इनमें से प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि हिंगुल मीन्स दोस्तों सीने बार केयर करेंगे
सीने बार का अशुद्ध अयस्क इनमें से बताइए क्या है? तांबा है, लोहा है, पारा है या फिर सीसा है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? तो दोस्तों सी ऑप्शन, हिंगुल यानी सीने बार का अशुद्ध अयस्क इनमें से पारा है। यदि आप सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं पारा, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।